बाबा सदा ही न्यारे प्यारे रहते थे। बच्चों से स्नेह बहुत था, इसलिए बच्चों की उन्नति का जितना ख्याल करते थे उतना ही उपराम भी रहते थे। बाबा में सदा आंतरिक नशा था कि आज ये तन बूढ़ा है, कल बाबा मिचनू श्री कृष्ण बनेगा। बाबा सदा ही हर कार्य स्वयं करके सिखाते थे, इसलिए बिना कहे सभी कार्यों में जुट जाते थे। एक बार आबू में पानी की बहुत दिक्कत थी। हैंड पंप से पानी खींचना था। बाबा ने सभी से पूछा कि क्या ये छोटी नाजुक बच्चियाँ पानी खींचेंगी। फिर स्वयं हैंड पंप चलाना शुरू किया तो तुरंत पंप से पानी खींचने वालों की लाइन लग गई। एक बार यज्ञ में सिंधी मुरली लिखने वाली बहन बीमार हो गई। मैं उस समय सिंधी पढ़ना तो जानती थी, लेकिन लिखना नहीं आता था। जब बाबा को पता चला तो कहा, क्यों बच्ची, लिखना नहीं आता तो सीख नहीं सकती? अगर नहीं सीखती तो बाबा कहेगा या तो बच्ची को सीखने का शौक नहीं है या तो बुद्धू बुद्धि है। तो बाबा की ऐसी शक्तिशाली प्रेरणा से 2 दिन में सिंधी लिखना सीख गई। बुजुर्ग होने पर भी बाबा को हर सेवा करने का बहुत शौक था। सब्जी काटने से लेकर अनाज की सफाई तक हर सेवा शौक से करते थे और कराते थे। कभी बच्चों को पहाड़ी पर घुमाने ले जाते थे, कभी पिकनिक कराते थे, कभी बच्चों के साथ खेल पाल करते थे। बाबा को बगीचे का बहुत शौक था। पार्टियां मधुबन आती थी तो सभी को ठीक प्रबंध मिला या नहीं, कमरे की खिड़कियां खुली है या नहीं, हर प्रकार से बाबा स्वयं ध्यान देते थे। बच्चों को मच्छर ना काटे इसलिए हवन का धूप कमरे में घुमवाते थे। जिस दिन पार्टी मधुबन पहुंचती थी उसी रात्रि को बाबा स्वयं सब कमरों में चक्कर लगाकर देखते थे। बाबा तो बेफिक्र बादशाह था। रात को जागकर भी टांग पर टांग चढ़ाए योग में बैठ जाता था। बाबा से मैंने सदा हल्का रहना सीखा। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को सदा कंबाइंड रूप में मैंने अनुभव किया। फिर भी शिव बाबा की प्रवेशता से शब्दों में अथॉरिटी महसूस होती थी और ब्रह्मा बाबा कहता था कि बाबा ऐसे कहता है। साकार में बाबा से माता पिता, शिक्षक, सखा के रूप में पालना पाने का सौभाग्य मिला।